नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस बीच अब बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी से लेकर आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और साथ ही जेडीयू जैसे पार्टी के नेताओं पर बड़ा हमला अजय आलोक की तरफ से बोला गया है। तो बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने इंडी अलायंस का एक नया फुल फॉर्म बताया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन नोटोरियस डेकॉर्ड्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन इस इंडी अलायंस का नया फुल फॉर्म है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडी अलायंस जो है वो नया इनोवेशन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है और इनकी नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आई है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ करप्ट आइडियाज। यानी विपक्षी गठबंधन में शामिल जो भी पार्टियां हैं उनके जो भी घोटाले हैं वो तमाम घोटाले अजय आलोक की तरफ से गिनाए गए हैं। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही आम आदमी पार्टी के घोटालों का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। किस तरीके से हमला जो है वो विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और खासतौर पर लालू प्रसाद यादव पर अजय आलोक भड़के हैं, देखिए। तो हर खबर का एक अपना मामला बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो अलायंस बन के आया है वो इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जिसको हम लोग इंडी अलायंस कहते हैं, इनका एक से एक नया इनोवेशन है। मैं फिर से कहता हूं, इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जिसको हम लोग इंडी अलायंस कहते हैं। स्टार स्टडेड पर्सनैलिटी है इसमें देश के, इसको हल्के मत लीजिएगा। हेडेड बाय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नेशनल हेराल्ड। सेकेंड फॉलोड बाय लालू यादव, तेजस्वी यादव। चारा तो आपने 20 साल पहले सुना था, उसके बाद आईआरसीटीसी, मॉल स्कैम और पता नहीं क्या क्या। टीएमसी, नारडा सारडा, पता नहीं खाने में डालडा। अब उसके बाद रिक्रूटमेंट स्कैम। ये सब स्टार चेहरे होते हैं ना, स्टार कैंपेनर्स। तो हमारे भी स्टार कैंपेनर्स हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनके भी स्टार कैंपेनर्स हैं। एंड लास्ट और नॉट द लीस्ट, डीएमके भी है मनी लॉन्ड्रिंग में, सनातन को नष्ट करने वाली पार्टी। एक से एक कैंपेनर हैं। उसके बाद हमारे इनोवेशन, करप्शन के इनोवेशन जिनको मैं कहता हूं, वो हैं हमारे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी। लिकर स्कैम, बिजली स्कैम, जितने स्कैम कहिए, अभी उनके एक नए स्कैम और बताऊंगा। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक नया इंस्टीट्यूट खोला है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एक्चुअली। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। तो इनकी एक नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आई है, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ करप्ट आइडियाज। मतलब इतने सारे करप्ट आइडियाज हैं, इतने सारे करप्ट आइडियाज हैं कि भाई एक खत्म करो दूसरा करप्ट निकल जाता है। तो एक तरफ ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्ष बौखलाया हुआ है, लगातार बीजेपी पर हमले बोल रहा है और दावा यह कर रहा है कि दरअसल मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी हार रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी बीजेपी की हार निश्चित है। ये तमाम बातें विपक्ष की ओर से बोली जा रही हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष का जो ये गठबंधन तैयार हुआ है इसमें नए आइडियाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें वो पार्टी शामिल है जिसमें दरअसल नेशनल हेराल्ड जैसा केस हुआ, उसमें वो पार्टी शामिल है जो कि चारा घोटाले से लेकर ना जाने कितने घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है उन्होंने लालू प्रसाद यादव के घोटालों की गिनाई है। इसी के साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला और ये कहा कि दरअसल दिल्ली में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नए करप्ट आइडियाज ला रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये सब लोग मिलकर एक नया इंस्टीट्यूट इन्होंने खोला है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ करप्ट आइडियाज। तो इस तरीके से केजरीवाल पर भी हमला उनकी तरफ से बोला गया है। आज दिल्ली में एलजी साहब ने ऑर्डर दिए हैं इंक्वायरी करने के लिए। डीपीएसआरयू करके एक यूनिट है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसमें 2019 से
प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और रीडर की बहाली में, स्कैम में भयानक अनियमितताएं पाई गई हैं। योग्य उम्मीदवार की जगह दूसरे उम्मीदवार आ गए हैं। अब आप जरा सोचिए कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी है जो दवाई बनाती है, अगर इसमें मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो दवाइयां कौन खाएगा? हम आप खाएंगे, देश के गरीब लोग खाएंगे। और उस तरह की अपॉइंटमेंट के लिए एलजी ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए बोली है। हमारे इनोवा ऑफ करप्शन है, अरविंद केजरीवाल नए नए आइडियाज लाते हैं। जब सरकार में आए तो अपने लोगों को एक साथ 250 लोगों को, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख सैलरी देके रख लिया, 1200 करोड़ का घोटाला वहां कर दिया। लिकर उकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 2-2 लोग जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही है, और झूठ-मूठ का अपना इल्जाम ईडी पे लगाते रहे, वो अलग बात है। डिस्कॉम कंपनी का घोटाला सबके सामने है ही। शीश महल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑफ द लिस्ट, आप लोग को भी देख के लगता होगा कि 2 लाख का कमोड कैसा है। तो ऐसे ऐसे महान महान विभूति लोग हैं हमारे बीच में। अब दूसरी बात है, इनके एक और पार्टनर्स हैं, राजस्थान आ रही है। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में जाके एक युवक पे जब ट्रैक्टर चला के उसकी हत्या कर दी जाती है परसों, तो उसमें आवाज नहीं निकलेगा। जब लगातार रेप होते रहेगा तो प्रियंका गांधी पे, राजस्थान पे आवाज नहीं निकलेगा। आज राजस्थान की एक हालत है, वहां की भारत पत्रिका है, आप लोगों ने भी ये खबर देखी होगी। उसने ये खबर चलाई कि सरकार के पास न सैलरी देने का पेंशन है, न पेंशन का पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है प्रॉपर। तो ये पैसा गया कहां? तो चुनाव के मद्देनजर ये पैसा उन स्कीमों में डाला जा रहा है जिससे वोट बटोरे जा सके। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है मरीज के लिए, उसके लिए भी पैसे खत्म है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के आंकड़ों से उठा के वहां पे पत्रिका, भास्कर सबने ये खबर चलाई है, जो आज की प्रोमिनेंट खबर है। छत्तीसगढ़ देखिए, वहां भी इनोवेशन हुआ। चारा घोटाला से इनोवेशन करते करते अब गोबर घोटाला में चले गए, मतलब चारा से जो गोबर निकलेगा उसमें भी घोटाला। तो ये इनोवेशन आइडियाज हैं, इन लोग की तारीफ करनी चाहिए कि कहां कहां से आइडियाज लेके आते हैं। चावल घोटाला है ही, गोदान घोटाला हो ही गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार जुआ प्रमोट करे और उसमें 15,000 करोड़ का घोटाला करे। महादेव ऐप, ये भी अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई है वो करप्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें नए नए करप्शन के आइडियाज आते रहते हैं। कर्नाटका चलते हैं। फ्री बिजली का वादा था, बिजली भाग गई कहां पे? नो मनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ये कहता है स्टेट का डिप्टी सीएम कि हमने जितने वादे किए हैं अगर उनको हम पूरा करेंगे तो हमारे पास राज्य के विकास के लिए पैसा नहीं है। एमएलए फंड जो मिलते थे वो एमएलए फंड नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं किसी को नहीं पता है। रैम्पेड लोड शेडिंग, मतलब बिजली नहीं मिल रही है, और फार्मर्स लोग जो खेत में काम करते थे, उन्होंने मगरमच्छ वगैरह पकड़े थे, क्रोकोडाइल पकड़े थे, उन्होंने छोड़ दिया उसको कि जब खेती नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो आराम से रहे। कंडक्टर्स, बस ड्राइवर्स, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, वहां ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है, स्टेट ऑफ कैओस। कोई चुनाव तो नहीं है लेकिन स्टेट ऑफ कैओस है। कांग्रेस की सरकार ने वहां अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए देते थे। बीजेपी की सरकार थी तो 4,000 अपनी तरफ से मिला के देती थी। इसको हम लोग रायता निधि कहते थे वहां पे। इस योजना को भी बंद कर दिया गया है, यानी किसानों पे कुठाराघात। तो आज ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो बना है, इसका मुद्दा, इसका मोटो सिर्फ एक है, नए नए करप्शन के आइडियाज निकालो और जिस सरकार में भी रहो 5 साल उसको इतना चूस लो कि वो अगले 10 साल तक फिर खड़ी होने के लायक नहीं रहे। तो आपके माध्यम से देश की जनता को इन तीनों राज्यों की और देश की हालत पता लगनी चाहिए। और इसी तरह से इन मेंबरान के जहां जहां सरकार है, हम हर 2-3 दिन पे आपको ब्रीफिंग देते रहेंगे और वहां की सरकारों की स्थिति बताते रहेंगे, क्योंकि इनकी भूख, इनकी एक करप्शन की भूख, इनके पैसा खाने की भूख खत्म ही नहीं हो रही है। कब खत्म होगी भगवान जाने। थैंक यू। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक को सुना, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और ये बताया कि दरअसल फोकस जो है उन राज्यों पर रहेगा जिनमें चुनाव है, जाहिर तौर पर जिसमें राजस्थान खास तौर पर और छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से एक महादेव
ऐप यानी जो घोटाला कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन वो घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तो चारा घोटाला किया, लेकिन चारे से जो गौहर बनता है वो घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। ये तमाम बड़े हमले जो हैं अजय आलोक की तरफ से कांग्रेस पार्टी और साथ ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर बोले गए हैं और एक तरीके से कहीं न कहीं आईना दिखाने का काम किया गया है, क्योंकि लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जो तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं जो कहीं न कहीं इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे हैं, उन्हें एक तरीके से जवाब जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।